हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने इसे पिछले क्लास में पढ़े थे फ्रेंड्स, बाबर मुग़ल साम्राज्य बाबर के बारे में। उससे कुछ आगे बाबर के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चले आज ही क्लास स्टार्ट करें। थैंक्स फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बाबर 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। कब बैठा फ्रेंड्स? बाबर 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स। भारत पर आक्रमण सबसे पहले बाबर ने काबुल, बुखारा, खुरासन और समरकंद पर विजय प्राप्त की। तो बाबर ने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था? काबुल पे, बुखारा, खुरासन और समरकंद पर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने जीत लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे, बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद पादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? पादशाह की उपाधि। ठीक है फ्रेंड्स। और बाबर का देखेंगे आक्रमण, भारत पर बाबर का आक्रमण कब और कहाँ हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स। बाबर ने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बजौर और भेरा को जीता और वापस चला गया। बजौर और भेरा को जीता और वापस चला गया। ठीक है फ्रेंड्स। बाबर खैबर दर्रे से होकर आया था। क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, क्योंकि बाबर किस दर्रे से आया था? तो खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। ठीक है। दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ और वह पेशावर से वापस चला गया। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ और वह सियालकोट और उसके अधिकांश भाग में आया। ठीक है, उसके अधिकार भाग में। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें, बाबर ने चौथे आक्रमण 1524 ईस्वी में पंजाब के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो बाबर ने इस तरह से कुछ 4 आक्रमण किए थे फ्रेंड्स, जिसमें से वो पंजाब तक के अधिकार को कर लिया था। अब देखेंगे फ्रेंड्स, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, बाबर द्वारा पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का 21 अप्रैल 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है फ्रेंड्स। और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने इस युद्ध में तुगलुमा पद्धति एवं तोपखाना पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें तोप का प्रयोग करने वाला पहली बार हुआ था। तोप में प्रयोग करने वाला पहली बार हुआ था तोप का प्रयोग फ्रेंड्स। अब देखेंगे, उस्ताद अली कुली मुस्तफा बाबर के तोपचे थे। तोप चलाने वाले तथा उन्हें तोपों की सजाने की उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स। आपको देखेंगे खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध फ्रेंड्स? देखेंगे वह खानवा का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स। खानवा को 17 मार्च 1527 ईस्वी में ये युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर जीता और गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है फ्रेंड्स। तो खानवा का युद्ध का हुआ 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर को विजय रहा। उसके बाद गाजी की उपाधि धारण किया था। ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। यह बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ, जिसमें मेदिनी राय मारा गया। उसने इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे घाघरा का युद्ध मई 1529 में। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट पर बिहार। ठीक है फ्रेंड्स। अफगानों को पराजित किया और यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। उसमें बाबर पानीपत की युद्ध जीतने के बाद सरदारों की उचित इनाम दिया और हुमायूं
हुमायूं को बाबर ने कोहिनूर को हीरा दिया और बाबर की इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि से पुकारा गया। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर ने पद में एक नवीन शैली मुबय्यन शैली के लिए पुस्तिन कानून का पुस्तक लिखा। कौन सी फ्रेंड्स? तो उसने लिखा पुस्तिन कानून का पुस्तक। ठीक है फ्रेंड्स, मुस्लिम कानून का पुस्तक। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर की आत्मकथा तुज़के बाबरी तुर्की भाषा में थी। कौन सी भाषा में फ्रेंड्स? तुर्की भाषा में थी। अकबर ने अब्दुल रहीम खाना द्वारा फारसी भाषा में रूपांतरण कराया था और इसमें भारत में 5 मुस्लिम राज्य दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल 2 काफिले शामिल थे, विजयनगर और मेवाड़ का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसने आगरा में जमीयती विधि पर नूरे अफगान नामक बाग लगवाया जिसे आराम बाग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आराम बाग कहा जाता है। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। सबसे पहले आगरा आराम बाग में, परंतु बाद में काबुल में उसकी द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर ने मरने के पहले हुमायूं का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हुमायूं 1530 से 1556। ठीक है, 1530 से 1556। बाबर के सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। उसकी माँ महम सुल्तान थी। उसकी माँ कौन थी फ्रेंड्स? तो महम सुल्तान थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हुमायूं के भाई कौन कौन थे? कामरान, अस्करी, हिंदाल और सुलेमान मिर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरफ से इनके 4 भाई थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आगे। हुमायूं ने 30 सितंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में आगरा की गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। कालिंजर पर आक्रमण 1531 ईस्वी में हुआ। हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रतापदेव पर आक्रमण कर अपना पहला आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे दोहारा यानी दोहरिया का युद्ध और चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूं और अफगान मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद लोदी पराजित हुआ और उसके बाद हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाला और शेरशाह के हाथों से छीनने का प्रयत्न किया। जिसमें हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाला और शेरशाह के हाथों से छीनने का प्रयत्न किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे बहादुर शाह के संघर्ष 1535 से 1536 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूं ने गुजरात के शासक को हराकर मांडू और चंपानेर दुर्ग जीता। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? मांडू और चंपानेर दुर्ग जीता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी। यह हुमायूं और शेर खां के मध्य चौसा नामक स्थान पर हुआ। चौसा करमसा नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यह युद्ध हुमायूं पराजित हुआ और युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध में हुमायूं बड़ी मुश्किल से निजाम नामक एक भिक्षुक की सहायता से गंगा पार
कर सका। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें कनौज और बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें फ्रेंड्स, हुमायूं का निष्कासित जीवन 1540 से 1555 ईस्वी। हुमायूं 15 वर्ष की निष्कासित जीवन के दौरान हुमायूं ने हिंदाल में गुरु मीर अली अकबर जामी के पुत्री हमीदा बानी बेगम से 1541 ईस्वी में विवाह किया, जिसने कालांतर में अकबर को जन्म दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे भारत की पुनः विजय और मृत्यु 1555 से 1556 ईस्वी। 15 मई 1555 को मछुआरा युद्ध 15 मई 1556 ईस्वी को मछुआरा युद्ध में मुगलों की विजय हुई और उसने पंजाब को जीत लिया। मछुआरा 15 मई 1555 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में मुगल ने सिकंदर सूर को पराजित कर लिया और इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कर लिया था फ्रेंड्स? तो हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली का बादशाह बना। ठीक है फ्रेंड्स, 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर एक बार दिल्ली का बादशाह बना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हुमायूं की मृत्यु। दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं 21 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था? 24 जनवरी फ्रेंड्स, 24 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, उसे अकबर को अपना अधिकारी नियुक्त किया। दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने ही की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स शेर शाह सूरी यानी शेर खां 1540 से 1545। ठीक है फ्रेंड्स, शेर शाह ने उत्तर भारत में सूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। पहला अफगान साम्राज्य लोदी वंश का था। ठीक है फ्रेंड्स, पहला लोदी वंश का, दूसरा सूर वंश। ठीक है फ्रेंड्स, शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। उसके बचपन का नाम फरीद था। ठीक है फ्रेंड्स, 1497 से 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की और शासन का अनुभव प्राप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर शाह को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि प्रदान की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें फ्रेंड्स शेर खां हजरत इमाम आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना। ठीक है फ्रेंड्स, 1530 ईस्वी में शेर शाह ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह कर चुनार को किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेर खां ने किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह कर चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे 1539 ईस्वी चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि ग्रहण की और सुल्तान बना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे 15 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर पर आक्रमण के समय तोपखान फट जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। कालिंजर नामक स्थान कीरत सिंह था।
कालिया नामक स्थान का शासक कीरत सिंह था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे शासन प्रबंधन। ठीक है फ्रेंड्स, शासन प्रबंधन केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, शीर्षाश्रम शासन का प्रधान था, उसके अंतर्गत निम्न विभाग थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें पहला विभाग दीवाने वजारत, ये वित्त विभाग था। दीवाने आर्य सैन्य विभाग था। दीवाने रसालत विदेश मंत्री के कार्यभार संभालता था। दीवाने इंचार्ज सुल्तान के आदर्शों को लिखना प्रधान दीवारे के मालिक था। दीवाने काजा सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश और दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग था। ठीक है फ्रेंड्स, अध्ययन प्रांतीय प्रशासन सूबा शेरशाह ने संपूर्ण सूबे के सरकारों में बांटकर प्रत्येक के एक सैनिक अधिकारी की देखरेख में छोड़ दिया। उसकी सहायता के लिए सूबे में एक असैनिक अधिकारी अमीन ए बंगाल भी नियुक्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार या जिला, प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे जिन्हें सिकदार ए सिकदारा और मुंसिफ या मुंसिफा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे परगना। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बांटा था। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार और 2 कानून होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 कानून होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इसकी अर्थव्यवस्था। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा, अच्छी, मध्य और बुरी। ठीक है फ्रेंड्स, उसने भूमि का निर्धारित के लिए राई को लागू किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसानों को संलग्न अधिकारियों के वेतन के लिए सरकार को जरीमाना और महासीलाना नामक कर देना होता था, जो पैदावार का 2.5 से 5% तक होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसने भूमि के पास माप के लिए सिकंदरी गज यानी 31 अंगुल या 32 इंच सन की डंडी का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने किस का प्रयोग किया? सिकंदरी गज 21 अंगुल या 32 इंच एवं सन की सिकंदरी डंडी का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई। पहला गला बक्सी, बटाई, नक्श मुक्ताई तथा कनकुत और तीसरा था जब्ती यानी जमाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन फ्रेंड्स, तो इसमें था पहला गुला बक्सी, नस्क और जब्ती। ठीक है फ्रेंड्स, इसने किसानों से पैदावार का 1/3 भाग लगान के लिए रूप में लेता था। ठीक है फ्रेंड्स, अध्ययन इसका मुद्रा। शेरशाह ने घिसे पीटे पुराने मुद्रों को पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्कों का प्रचलन बंद किया। उसकी मुद्रा व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसने चांदी के रुपए 180 ग्रेन के थे और तांबे के दाम 380 ग्रेन के चलाए। ठीक है फ्रेंड्स, शेरशाह के समय सोने के सिक्के 167 ग्रेन अशरफी कहलाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेरशाह के समय सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता? अशरफी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स, उसके समय 23 टकसालें थी। उसके सिक्कों पर उसका नाम अरबी के साथ साथ नागरी लिपि में भी अंकित था। कौन सा फ्रेंड्स? उसके सिक्का 23 टकसालों में थी और अरबी के साथ साथ नागरी लिपि में भी उसका नाम अंकित था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे सड़कें एवं सराय। शेरशाह ने करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसका देखभाल सिकदार करता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने कई नई सड़क का निर्माण करवाया और पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल में सोनार गांव से आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर तक यह सड़क आजम कहलाती थी। इसे अब ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इसका नाम सड़क आजम था और बंगाल के सोनार गांव से था, सिकदार गांव से। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं सोनार गांव से था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगरा से बुरहानपुर तक था, आगरा से चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक भी था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो भवन एवं इमारतें। शेरशाह ने रोहतासगढ़ किला, दिल्ली का पुराना किला दीनपना को तुड़वाकर एवं उसके अंदर किला कोहना सासाराम, बिहार में स्वयं का मकबरा बनवाया। ठीक है फ्रेंड्स, सासाराम बिहार में स्वयं का मकबरा बनवाया। कन्नौज नगर को
बर्बाद कर शेरसूर नगर बसाया और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। ठीक है। अब देखिए अन्य तथ्य। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी कालीन थे। शेरशाह का समकालीन इतिहासकार हसन अली था। कौन था फ्रेंड? तो शेरशाह का इतिहासकार हसन अली था। ठीक है फ्रेंड्स, हसन अली खां था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने तारीख-ए-दौलत शेरशाही की रचना की। जिसने तारीख-ए-दौलत शेरशाही की रचना की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अकबर के शासनकाल। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अकबर का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर की माता का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो हमीदा बानो बेगम था। ठीक है फ्रेंड्स, वो 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में रहा। किसके संरक्षण में? अस्करी के संरक्षण में रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर की मृत्यु अकबर को हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुई जब हुमायूं काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय उसका नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर वह अपने संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में सिकंदरपुर से युद्ध कर रहा था। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानार नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खान की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कब किया था फ्रेंड्स? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में बैरम खान की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, किया। ठीक है फ्रेंड्स, बैरम खान के संरक्षण में अकबर 1556 से 1560 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर ने बैरम खान का अपना वकील नियुक्त किया और उसे खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों और हल निकालने और भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करने का श्रेय बैरम खां को था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, पानीपत का दूसरा युद्ध वास्तव में अकबर के संरक्षक बैरम खां मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर हेमू जिसने दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वह इस उपाधि के धारण करने से भारत का 14वां शासक बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेमू के मध्य हुई जिसमें हेमू की पराजय हुई। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हेमू की क्या हुई? पराजय हुई। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो गया। अकबर ने उसे मक्का चले जाने को कहा। मक्का जाते वक्त पाटन यानी गुजरात नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, बैरम खां की हत्या कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पर्दा प्रशासन 1560 से 1564 ईस्वी। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर पर शाही हारमोन का प्रभाव रहा, जिसमें माहम अनगा का प्रभाव सर्वाधिक था। लेकिन अधम खां की मृत्यु 1562 ईस्वी में और माहम अनगा की मृत्यु 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी के बाद अकबर ने स्वयं अपने निकट
संबंधी के प्रभाव से मुक्त कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स, दास प्रथा का अंत किसने किया था? अकबर ने कब? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में, और जजिया कर समाप्ति 1564 ईस्वी में। फ्रेंड्स आप देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। युद्ध राणा प्रताप और मुगल मान सिंह आसफ खां के मध्य हल्दी घाटी में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। किसके बीच हुआ फ्रेंड्स? तो राणा प्रताप और मुगल सेना के मान सिंह और आसफ खां के मध्य हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। राणा प्रताप पराजित हुआ। राणा की ओर से युद्ध में हाकिम खासूर का नेतृत्व एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया। ठीक है फ्रेंड्स। राणा प्रताप की मृत्यु 1547 ईस्वी में हुई। देखें फ्रेंड्स, अकबर की मृत्यु 25-26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। उसने बौद्ध संप्रदाय से प्रभाव से निर्मित सिकंदर आगरा में मकबरे में दफनाया गया, और अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र सलीम था। ठीक है फ्रेंड्स। उसका कौन पुत्र था? सलीम। ठीक है फ्रेंड्स। अकबर की राजपूत नीति। ठीक है फ्रेंड्स। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की थी। उसने राजपूत से वैवाहिक संबंध की शुरुआत की। ठीक है फ्रेंड्स। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई, कौन फ्रेंड्स? हरखोबाई, ठीक है फ्रेंड्स, से विवाह किया, जिससे उत्पन्न पुत्र का नाम सलीम था। ठीक है फ्रेंड्स। अकबर के दरबार में 9 रत्न कितने फ्रेंड्स? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन सा फ्रेंड्स? तो बीरबल, जिसको महेशदास कहते हैं, अकबर ने उसे राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि दी। ठीक है फ्रेंड्स। तो बीरबल का ही नाम महेशदास है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे टोडरमल, वो अकबर का वित्त मंत्री था। उसने भूमि माप के आधार पर लगान की पद्धति विकास की। ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे मान सिंह, अकबर का ये कौन सा मंत्री था फ्रेंड्स? तो अकबर का वो सेनापति था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे तानसेन, रामतनु पांडे। ठीक है फ्रेंड्स। रामतनु पांडे। ठीक है फ्रेंड्स। वो अकबर के दरबार को प्रसिद्ध गायक था। वह ग्वालियर से संबंधित था। ठीक है फ्रेंड्स। उसका मकबरा भी ग्वालियर में है। ठीक है फ्रेंड्स। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी फ्रेंड्स? तो तानसेन को कठा मरवाड़ी की उपाधि दी थी। कौन सा फ्रेंड? कठा मरवाड़ी की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर फ्रेंड्स। अब आगे मिलेंगे अगले क्लास में फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर पूरा वीडियो फिर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि अच्छी तरह आपको याद हो जाए फ्रेंड्स। तो ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक फ्रेंड्स।